हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स पशुपालन के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर जो उत्तराखंड वन दौरों का भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आएंगे। तो अभी हमने कृषि और पशुपालन के अंतर्गत ये फसल के अंतर्गत हम वस्तुनिष्ठ कर रहे थे, चूँकि वीडियो उसकी बना चुका हूँ यूनिट 1 की। तो अब वस्तुनिष्ठ हम करेंगे, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस देश में अधिक पशुओं की संख्या पाई जाती है? तो इसका पहला आंसर है भारत। ठीक है, भारत में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट है, तो इसका ए वाला आंसर सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का कितना % भाग पाया जाता है? तो भारत में जो कुल भाग पाया था वो 1/5 पाया जाता है। ठीक है, कुल पशुधन संख्या का 1/5 भारत में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब अगर विश्व में 100 पशु हैं तो 100 का 1/5 20 पशु कहाँ हैं? भारत में। ठीक है, इसके बाद देखिए, विश्व की कुल पशु संख्या का कितना % गाय और भैंस भारत में पाई जाती है? तो आपको कुछ ये आंकड़े याद रखने हैं। ठीक है, कुछ आंकड़े याद रखने इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स दूसरा बी वाला, गाय भैंस भारत में पाई जाती है। तो कुल 20% है। ठीक है, जैसे हम कैटल कह सकते हैं, कैटल में गाय बैल भी आ जाएगा। तो 20% गाय और भैंस। ठीक है, और कुल दूध उत्पादन में भैंस का योगदान ज़्यादा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, विश्व के कुल गोधन का कितना हिस्सा भारत में पाया जाता है? विश्व के कुल गोधन का, यहाँ पर केवल गाय की बात हुई है, गाय का ही उत्तर देंगे, तो केवल 16%। ठीक है, कुल गाय का 16% भारत में हिस्सा पाया जाता है। उसमें सभी प्रकार की नस्लें उसमें आ जाती हैं। केवल एक ही प्रकार की नस्ल नहीं आएगी, बल्कि सभी प्रकार की नस्ल उसमें आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा है कि भारत में सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में। ए वाला इसका आंसर सही है। मतलब पशुधन का अर्थ है कि सर्वाधिक पशु के प्रकार, जैसे गाय भैंस बैल इत्यादि पशुधन वहाँ पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किस देश की गाय टी कप काऊ के नाम जानी जाती है? टी कप काऊ, टी कप काऊ। ठीक है, ये उपनाम इनको दिया है गाय का, अलग अलग देश में अलग अलग है। तो इसका आंसर न्यूजीलैंड है। ठीक है, न्यूजीलैंड में टी कप काऊ कहते हैं गाय को, वहाँ पर टी कप काऊ कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली इंपॉर्टेंट है, चाय के कप से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद सातवां प्रश्न आ रहा है, इसको हम हटा देते हैं। हाँ, सातवां प्रश्न देखिए, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई? तो लगभग 27 नस्लें पाई जाती है। ठीक है, भारत की कम से कम 27 नस्लें हैं। उसमें से कुछ विदेशी नस्ल भी यहाँ पर है, जैसे लाल सिंधी, साहिवाल, और मैंने आपको कुछ बताए थे कांकरेज वगैरह। ठीक है, भारी नस्ल कांकरेज है। सर्वाधिक दूध साहिवाल वगैरह दे रही है यहाँ पर देसी नस्ल में। ठीक है, और जर्सी गाय है विदेशी नस्ल की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वही गाय की सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। सर्वाधिक दूध फ्रेंड्स साहिवाल देती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है। सर्वाधिक दूध कौन सी थी? साहिवाल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आ जाएगा सी वाला इसका आंसर। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बताया है। थारपारकर किसकी नस्ल है? तो आपको नस्ल याद रख लो। थारपारकर किसकी है? गाय की। ध्यान रखो, थारपारकर नस्ल जो है वो द्विकाजी है। द्विकाजी नस्ल उसको बोलते हैं जो कृषि कार्य भी कर लेती है और दूध देने का कार्य भी कर लेती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। सुजाता किसकी नस्ल है? ये भी याद कर लीजिए। प्रजातीय नस्ल एक ही बात है यहाँ पर, गाय की। इसका भी ए आंसर सही है। ठीक है, सुरती गाय भारत में मुख्यतः कहाँ पाली जाती है? ठीक है, तो सुरती जो गाय पाली जाती है ये पाली जाती है फ्रेंड्स कहाँ? इसका बी वाला आंसर सही है, गुजरात में। ठीक है, आप इनको याद कर लीजिए। सुरती गाय की नस्ल है यहाँ पर। लाल सिंधी किसकी प्रजाति है? तो रेड सिंधी मैंने बताया था आपको गाय की है, और इनके साथ जो संकर किया गया है, अर्थात दोनों का प्रजनन वगैरह, तो सिंधी के साथ जर्सी का किया गया, तो जर्सी सिंधी बनी है। ठीक है, दोनों के, क्योंकि जर्सी गाय विदेश की है और सिंधी भारत की है, इन दोनों का संकर यहाँ पर जर्सी सिंधी कहलाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ताकि हमें रोग प्रतिरोध क्षमता उसमें अच्छी हो और दूध भी ज़्यादा दे। क्योंकि विदेशों की जो गाय होती है उनकी दूध ज़्यादा देते हैं लेकिन रोग प्रतिरोध क्षमता कम होती है, और भारत की दूध कम देती है लेकिन रोग प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देखिए, हल्लीकर नस्ली गाय का मूल स्थान कहाँ माना था? हल्लीकर नस्ली गाय, देखिए ये नस्ल आप इनको रटी लो, मैसूर में, मैसूर है कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है। चौदहवां है कि थारपारकर प्रजाति की गाय कहाँ पाई जाती है? तो थारपारकर जो प्रजाति है उनकी गाय कहाँ पाई जाती है? कुछ आपको ये भी याद रखना है, वैसे कम आए गए। तो राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र, ये सूरतगढ़ में आपको बताया था, सूरतगढ़ में थारपारकर गाय पाई जाती है। द्विकाजी जो गाय है थारपारकर, सूरतगढ़ में। इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू 25,000 में मिल जाती है। ठीक है, गाय की जो नस्ल अधिक दूध देती है वो फिर आगे है साहिवाल। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। 16वां है, निम्नलिखित में से कौन सी विदेशी नस्ल गाय की नहीं है? तो ब्राउन स्विस भी है, जर्सी भी है, होल्स्टीन फ्रीजियन है, कांकरेज नहीं है। ठीक है, कांकरेज भारतीय नस्ल है, देसी, और सबसे भारी नस्ल मानी जाती है, गाय की सबसे भारी नस्ल। आप इसको भी नोट कर लेंगे,
क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। गाय की सबसे भारी नस्ल है कांकरेज, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है आपको, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए 17वां आ रहा है, 17वां लिखा है कि गरनेसी गाय का मूल स्थान कहाँ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, गरनेसी गाय का मूल स्थान है फ्रांस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो गरनेसी फ्रांस, आपको इससे मूल स्थान भी याद हो रहा है और नस्ल भी याद हो रही है, ठीक है। तो इसका अर्थ है दो चीज़ें आपको पता लग रही है। तो गाय की नस्ल गरनेसी और फ्रांस की ये है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट। 18वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की उच्च दुग्ध उत्पादन प्रजाति। तो इनमें से बी वाला है, अकॉर्डिंग ऑप्शन हमें देखना है। अकॉर्डिंग ऑप्शन है होल्स्टाइन, विदेशी नस्ल है, और साहिवाल दूसरे नंबर पे अकॉर्डिंग ऑप्शन, ठीक है। होल्स्टाइन में ज़्यादा है और भारत में साहिवाल, क्योंकि ये भारतीय नस्ल होल्स्टाइन नहीं है, भारतीय साहिवाल है, ठीक है। तो हमने ऑप्शन के अनुसार आंसर देना है। इसके बाद देखिए, भारत की कौन सी गाय की संकर नस्ल पैदा की गई है। तो ठीक है, इसका आंसर है करण फ्रीज भी सही है और करण स्विस सही है। यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, लेकिन केवल ए दे रहा है करण स्विस। ये एग्जाम में आया था UK SSSC में, ADO का पेपर हुआ था, उसमें ये पूछा गया था कि करण स्विस जो गाय है वो किसके द्वारा बनाई गई है। ध्यान रखिए, करण स्विस जो नस्ल है ये बनाई गई है NDRI, ठीक है। NDRI का अर्थ है कि राष्ट्रीय नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल में, इन्होंने करण स्विस नाम की प्रजाति की गाय बनाई थी। प्रजाति बनाई का अर्थ यहाँ पर संकरण करने से है, ठीक है, क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ रहा है गाय एवं भैंस कितने दिनों बाद ऋतुमय होती है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लीजिए, गाय और भैंस कितने दिन बाद ऋतुमय होती है। इसका 21 दिन। ऋतुमय का अर्थ यहाँ पर प्रजनन से, ये गर्भकाल से, मतलब ये 21 दिन बाद पुनः गर्भधारण कर सकती है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब गर्भधारण की अवस्था है, 21 दिन बाद दोबारा वो प्रजनन कर सकती है, गर्भधारण कर सकती है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए 21वां प्रश्न आ रहा है कि दुधारी गाय की क्या पहचान होती है। तो दुग्ध नलिका टेढ़ी मेढ़ी होती है, सही है। दुग्ध नलिका उभरी हुई होती है, ठीक है। अयन का पूर्ण विकास, अयन यहाँ पर थन कह सकते हैं आप, थन का पूर्ण विकास होता है, इनमें सभी सही है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए। पहचान, विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें भारत में पाई जाती है, इनको आप नोट कर लीजिए, ये आया हुआ प्रश्न है एग्जाम में, ठीक है। विश्व में सर्वाधिक भैंसें कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। इसके बाद देखिए, विश्व में कुल भैंसों का कितना % भारत में है। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, 57%, ठीक है। भारत में विश्व का कुल भैंसों का कितना % है, 57%, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 23वां हो गया। इसके बाद देखिए 24वां, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक भैंसें पाली जाती है। अगर राज्य भी आपको पूछे तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए, भारत के किस राज्य में पाली जाती है। तो इसका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा भैंसें पाली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है। सुरती, मुर्रा, नीली रवि और मेवाती, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो मेवाती नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मेवाती भैंस की नस्ल नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेवाती नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। मेवाती किसकी है, गाय की नस्ल है, ठीक है, बाकी भैंस की है। इसके बाद देखिए, मुर्रा भैंस किस लक्षण में पहचानी जाती है। तो मुर्रा भैंस छल्लेदार सींग उसके ज़्यादा होते हैं। ध्यान रखिए, जो पशुओं की आयु का निर्धारण करते हैं वो सींग पर छल्ले गिनकर और उनके दांत गिनकर करते हैं, ठीक है। ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए, भैंस के दूध में औसत कितना वसा होती है। तो 7.2%, याद रख लीजिए इसको, 7.2% वसा होती है। सबसे ज़्यादा वसा किस भैंस के दूध में पाई जाती है। तो भदावरी में पाई जाती है, ठीक है। भदावरी भैंस में सबसे ज़्यादा वसा होती है, लेकिन मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देती है। ध्यान रखिए, मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देने वाली भैंस है और वसा है भदावरी में, या भादवरी लिखा हुआ है इसमें, वैसे भदावरी है, इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। 29वां देखिए, भारत में दुग्ध में सर्वाधिक वसा रखने वाली भैंस नस्ल है। जो भारत में है, भारतीय नस्ल जो है, उसमें सब ज़्यादा वसा जो किस भैंस में मिलती है, वो ये पूछ रहा है, किस भैंस में सर्वाधिक वसा मिलती है। तो इसका है भदावरी, दोबारा आ गया प्रश्न। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से सबसे अधिक औसतन दूध देने वाली भैंस, तो मैंने ऊपर बताया आपको, मुर्रा भैंस सर्वाधिक दूध देती है। गरीबों की गाय उपनाम रट लीजिए, बकरी को कहते हैं, ठीक है, उपनाम है। किस देश में बकरियों की संख्या अधिक है, ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बकरी भारत में है, पूछा जा सकता है। मांस के लिए बकरियों का उत्पादन, तो ध्यान देना, बकरी से हमें ऊन नहीं मिलती है। और बकरी की मैं एक प्रजाति बताता हूँ आपको, अंगोरा, ठीक है, क्या पता आगे आएगा। तो अंगोरा बकरी की नस्ल भी है और खरगोश की है, ठीक है। अंगोरा नाम की बकरी से ऊन मिलता है, ध्यान रखिए, अंगोरा नाम की बकरी से ऊन मिलता है, और अन्य जो बकरी है नॉर्मली उनसे हमें मांस मिलता है, ठीक है। अंगोरा खरगोश की भी नस्ल है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है, ठीक है। 33वां देखिए, भारत में सबसे ज़्यादा बकरियाँ किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, ठीक है। कौन सी बकरी अधिक दूध देने जानी जाती है। बकरी से दूध ही मिलता है, ठीक है, बकरी से हमें दूध ही मिलता है। तो बरबरी, ठीक है, जो बरबरी बकरी होती है वो सब ज़्यादा दूध देती है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। जमुनापरी भी है बकरी की नस्ल, ठीक है, मेहसाना भी है, लेकिन बरबरी से दूध ज़्यादा मिलता है। और
ध्यान रहे बकरी का दूध गाय के दूध से जल्दी पचता है, ठीक है, क्योंकि इसमें वसा के छोटे छोटे गोले होते हैं। किसमें? वसा के छोटे छोटे गोले होते हैं ये बकरी के दूध में, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। एग्लोनुबियन नस्ल की बकरी का मूल स्थान कहाँ है? तो कुछ अंग्रेजी नाम है, आपको पता है भारतीय नहीं होंगे, तो सीधे ब्रिटेन आप कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है? ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहते हैं? तो इसको है एंग्लोनुबियन, जो कि ब्रिटेन की है, इनको जर्सी कहते हैं ये वहाँ, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहता है? तो विश्व की दूध की रानी, पूरे विश्व की बात हो रही है, दूध की रानी, तो इसका है सानिन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सब ज़्यादा दूध यहाँ मिलता होगा इससे। बहुत सारी नस्लें हैं, आप देखिए प्रैक्टिस सेट से आपको करेंगे तो अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा, ठीक। 38 का देखिए, शहरी बकरी के नाम जानी जाती है, तो बर्बरी, शहरी बकरी बर्बरी देती है, ठीक है, जो ऊपर हमने नाम पढ़ा था यहाँ पर, ठीक है, बर्बरी का नाम यहाँ पर आया था, देखिए अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है, ठीक है, तो बर्बरी यहाँ पर, शहरी बकरी भी कहते हैं इसको। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछा जा सकता है। 39 का है जमुनापरी, ठीक है, क्योंकि थारपारकर तो नहीं हो सकता, ये तो गाय की प्रजाति है। मेरिनो भेड़ की है, तो जमुनापरी सही है, तो आप देख लीजिए। पश्मीना भी भेड़ की है, ऊन मिलता है। थारपारकर गाय की है, तो सी वाला सही है। इसके बाद देखिए, हाँ जो मैं कह रहा था अंगोरा वाला आ गया हो। मोहर नामक ऊन अंगोरा नस्ल किससे प्राप्त कर? ध्यान रखिए अंगोरा जो नस्ल है ये किसकी है, ये कह रहा है, जिससे कि मोहर नाम का ऊन मिलता है, ठीक है, मोहर नाम का ऊन है, और ये अंगोरा नाम की नस्ल से मिलता है। अंगोरा किसकी नस्ल है जिससे ऊन मिलता है, ये कह रहा है, ये बकरी की है। और केवल अंगोरा पूछता तो ये खरगोश और बकरी दोनों की होती, लेकिन ये ऊन वाली बकरी कह रहा है, ठीक है, आप समझ गए, ऊन वाली बकरी की कह रहा है। एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए 41वां है, सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो बकरी से, अकॉर्डिंग ऑप्शन सबसे अच्छा ऊन किससे प्राप्त होता है? बकरी से होता है, क्वालिटी अच्छी होती है, भले भेड़ से भी होता है। इसके बाद देखिए ऊन के लिए विख्यात पश्मीना क्या है? तो पश्मीना क्या है फ्रेंड्स? ऊन के लिए विख्यात आई, मैंने ऊपर बताया था, बकरी की भी है और भेड़ की भी है, ठीक है, बकरी की प्रजाति भी है, भेड़ दोनों में भी आती है। वैसे इसका आंसर बकरी भी होना चाहिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, दोनों आंसर इसके सही होने चाहिए, आप दोनों सही मानो, ठीक है। यहाँ पर गलत छपा होगा ये आंसर की, मैं देखा नहीं, वैसे मैंने दोनों होगा। इसके बाद देखिए 43वां है, गाय की दूध की तुलना में बकरी का दूध निम्नलिखित में से क्या सत्य है? अच्छा, दोनों के संबंध में क्या सत्य है, ठीक है, गाय की दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में क्या सत्य है? इनमें से एक सत्य है, वो हमें पहचानना कौन सा है। तो लोह लवण अधिक होता है किसमें? गाय के दूध की तुलना में बकरी के दूध में, ठीक है, मतलब बकरी के दूध में लोह लवण अधिक होता है, गाय के दूध में कम होता है। गाय के दूध की तुलना में बकरी के दूध के संबंध में कह रहा है ये, तो इसका ए वाला सही है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए बकरी का दूध अधिक सुपाच्य होता है, मैंने आपको ऊपर अभी एक्सप्लेन भी किया था। तो बकरी का दूध अधिक सुपाच्य क्यों होता है? क्योंकि इसमें वसा की छोटी गोलिकाएं होती हैं और ये जल्दी पच जाता है, ठीक है। तो 44 का केवल बी वाला सही है, सभी नहीं होगा। इसके बाद देखिए 45वां, किसके मांस को चेवन कहते हैं, ठीक है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, कितने इसको मटन भी कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट नाम दिया गया है वो बकरी के मांस को मटन वैसे कहते हैं, मटन सॉप वगैरह रहती है, तो बकरी के मांस को चेवन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, ध्यान रखिए। बीफ कहते हैं गाय के मांस को, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर दीजिए। भेड़ के मांस को हम मटन कहते हैं, बकरी का हो जाएगा सेवन और सुअर का हो जाएगा पोर्क। आप नोट कर लीजिए इनको, इस पर आप कंफ्यूज मत रहिए, एग्जाम आ गया तो गलत हो जाएगा आपका। विश्व में सर्वाधिक भेड़ें किस देश में पाई जाती है? ठीक है, ये क्वेश्चन अभी फिर दोबारा आ गया, इससे पहले भी आया था, तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स बी वाला, ऑस्ट्रेलिया में, अकॉर्डिंग ऑप्शन। हाँ ठीक है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, बल्कि उत्तराखंड में भेड़ें मंगाई गई, यहीं से मंगाई गई ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद देखिए विश्व की कुल भेड़ों का कितना % भारत में पाया जाता है? भेड़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, कितना % पाया जाता है? तो 5%, केवल 5% है, कम है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें किस राज्य में पाई जाती है? जैसे अन्य जानवर उत्तर प्रदेश में है, तो भेड़ें कहाँ पाई जाती है ये पूछा गया है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स राजस्थान, सर्वाधिक भेड़ें राजस्थान में है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखिए राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व भी है, पशु घनत्व कह रहा हूँ मैं, पशुधन नहीं, पशुधन तो उत्तर प्रदेश में है, मतलब ज़्यादा पशु हैं, पशु घनत्व मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले पशु, ठीक है, जैसे जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले आदमी, उसी प्रकार पशु घनत्व, तो राजस्थान का पशु घनत्व ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की प्रजाति नहीं है? ठीक है, भेड़ की प्रजाति नहीं है, तो ऊपर मैंने ये आपको बताया होगा अभी, गुरेज है, हाँ गुरेज है, भदरवा है, करना है, मेवाती नहीं है, तो मेवाती किसकी है? गाय की है, ठीक है, याद कर लो। कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? कोरिडेल किस पशु की प्रमुख नस्ल है? भेड़ की प्रजाति है कोरिडेल, याद कर लो, ठीक है।
विदेशी भेड़ की नस्ल नहीं है। तो इनको आप लिख ही लो कहीं पर एक जगह पे, इसका है हिसारडेल, विदेशी भेड़ की नहीं है, देसी की है। बाकी साउथ डाउन, ये रेम्बुलेट और लिंकन वगैरह भेड़ की विदेशी नस्ल आती है, ठीक है। मेरिनो किसकी है? भेड़ की है, इंपॉर्टेंट है। मेरिनो का भेड़ों का मूल स्थान, तो देखो फ्रेंड्स कितना इसको ऑस्ट्रेलिया मानना है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, मूल स्थान पूछा है तो मूल स्पेन का है, ठीक है। मूल स्थान ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं है और स्पेन में है, ऑस्ट्रेलिया में भले ही रहते होंगे, ठीक है। मूल जो इनका जहाँ से ही पैदा हुई, मतलब कह सकते हैं जहाँ से इनका जन्म हुआ वो स्पेन में। एग्जाम के पॉइंट हुई, मैंने इसका ऑस्ट्रेलिया भी देखा है इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद देखिए लिंकन नामक भेड़ों का मूल स्थान का, तो लिंकन नामक भेड़ ब्रिटेन में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ब्रिटेन में, ठीक है, याद हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए पोलवर्थ भेड़ का जन्म स्थान कहाँ है, ठीक है। तो पोलवर्थ जो भेड़ है इसका जन्म स्थान है फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया पोलवर्थ है, याद कर लीजिए। लिंकन ब्रिटेन, आप इसको ऐसा करके थोड़ा याद कर लीजिए, अपने तरह से फॉर्मूला बना लीजिए ताकि याद हो जाए, ठीक है। ऊन उत्पादन के लिए सबसे अच्छी भेड़ है विदेशी नस्ल, इनमें से कौन सी भेड़ है जिनका ऊन उत्पादन ज़्यादा होता है? तो मेरिनो, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। उत्तराखंड में ये भेड़ें स्पेशली यहाँ पर मंगाई गई है ऊन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भारतवर्ष में उच्च कोटि का कारपेट वूल के उत्पादन है, तो निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल अच्छी मानी जाती है? तो उच्च कोटि का जो कारपेट वूल होता है फ्रेंड्स, जो कारपेट जिससे बनता है, जिसको हम दन्ना भी कहते हैं, उससे जो उसकी जो ऊन होती है, ठीक है, उच्च कोटि की होती है फ्रेंड्स, आपको पता ही वो उच्च कोटि की होती है। तो उसके लिए कौन सी नस्ल अच्छी मानी गई है? तो उसके लिए जैसलमेरी नस्ल अच्छी मानी गई है, ठीक है, जैसलमेरी नस्ल मानी गई है जो कि राजस्थान में होती है। भेड़ से ऊन उतारने का सबसे उपयुक्त मौसम होता है, तो भेड़ से जो ऊन उतारते हैं फ्रेंड्स उसका उपयुक्त मौसम होता है वो होता है सर्दी के बाद, मतलब ठंडी के बाद आराम से निकल जाती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, ये याद कर लीजिए, सर्दी के बाद निकल जाता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा उत्पादन विश्व में अग्रणी कौन है? तो विश्व में अंडे सर्वाधिक होते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो आप देख लीजिए अगर नहीं देखी। यूएसए में सर्वाधिक अंडे होते हैं और अंडों के उत्पादन में भारत का स्थान मैंने आपको बताया था 5वां, वीडियो में साफ साफ बताया हुआ, याद कर लीजिए। अंडा उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। अंडा दिवस अक्टूबर माह में मनाया जाता है, ठीक है, अक्टूबर माह में मनाया जाता है अंडा दिवस, अक्टूबर के दूसरे सप्ताह ऐसा कुछ है, ठीक है, विश्व अंडा दिवस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अंडे की जो बाहरी परत होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, इंपॉर्टेंट, इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति अंडे की खपत कितनी है, मतलब एक व्यक्ति कितना अंडा खपत करता है, वो है इसका आंसर 61, ठीक है, 61वां का आंसर 61 है, जो प्रति व्यक्ति अंडा है वो 61 है, ठीक है, प्रति वर्ष में कह रहा है ये, ध्यान रखिए, प्रति वर्ष, ठीक है, 12 पंजे 60, मतलब एक महीने में 5 अंडे, ठीक है, क्लियर हो गया। कौन सा भारतीय राज्य एशिया में अंडों की टोकरी, तो मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था, ये आंध्र प्रदेश में एशिया में अंडों की टोकरी उसको कहते हैं। लेगहॉर्न का मूल स्थान कहाँ है, ठीक है, ध्यान रखिए, लेगहॉर्न पूछा है जो कि मुर्गी की नस्ल है, इंपॉर्टेंट है, आपने नोट किया होगा। तो इसका आंसर है इटली। मूल स्थान पूछा है फ्रेंड, देखिए मूल स्थान इटली है, ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में भी है, ये पूछा सकता है आपको, इटली इसका मूल स्थान है। टर्की किसकी नस्ल है? टर्की है फ्रेंड्स किसकी नस्ल, इसका हो जाएगा ए वाला, ठीक है, टर्की किसकी नस्ल है? मुर्गी की। असेल मुर्गी का मूल स्थान कहाँ है? असेल, ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, असेल मुर्गी आपने देखी होगी, असेल मुर्गी, इसमें पिक में मैंने आपको बताई थी। तो आंध्र प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है, दोनों में इंपॉर्टेंट है, असेल मुर्गी और लेगहॉर्न, ठीक है, असेल मुर्गी मांस के लिए, लेगहॉर्न अंडे के लिए, ठीक है। प्राचीन समय में मुर्गों को लड़ाने की प्रथा प्रचलित थी, लड़ने में किस नस्ल के मुर्गे सर्वाधिक उपयुक्त माने? तो बिल्कुल सही है, असील, जो असील मुर्गे हैं फ्रेंड्स ये लड़ाई में माहिर होते हैं, असील जो मुर्गे हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि मांस के लिए भी, तो लड़ाई के लिए इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आपको, एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन है? जो मांस के लिए पूछ रहा है, तो लेगहॉर्न, तो अंडे के लिए लेगहॉर्न हो नहीं सकता है, ठीक है, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स कौन सा? ओरीपिंगटन, ओरीपिंगटन याद रखो आप, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको, एग्जाम में आ सकता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर छपा नहीं है शायद, हल्का सा, निम्न में से किस जाति की मुर्गी अंडे सबसे अधिक देती है, ऐसा कुछ है, तो लेगहॉर्न मैंने आपको बताया, लेगहॉर्न अंडे देती है, मैं मुंह से भी कह रहा हूँ। मुर्गी के अंडे का औसत भार कितना होता है, ठीक है, तो मुर्गी के अंडे का औसत भार पूछा है, ठीक है, इसका आंसर है फ्रेंड्स कौन सा? 55 ग्राम, याद कर लीजिए, 55 ग्राम मुर्गी के अंडे का औसत भार होता है। इसके बाद 17वां रहा है, मुर्गी के अंडे में योक और सफेदी की प्रतिशत मात्रा क्रमशः कितनी होती है? योक लिखा है शायद, हाँ, योक की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर है 32 और 57, योक होता है और जो सफेदी होती है, ठीक है, सफेदी जो योक अंदर वाले को कहते हैं, ध्यान रखिए, और सफेदी जो उसके बाहर होता है, ठीक है, तो योक 32% होता है, ये 57%, ठीक है, योक जो अंदर वो पीला वाला जो होता है जिसको हम खाते हैं, उसके बाहर जो सफेदी होती है वो 57 होता है, उसके बाहर जो पपड़ी जैसी होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। 71वां है, अंडपीत में
सबसे अधिक क्या पाया, जो अंडपीत, जो अंडे का पीला रंग जो अंदर होता है, जिसको योग भी कह रहे हैं, अंडपीत को इंग्लिश में कह रहे हैं योग, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, इसका आंसर है वसा। वो येलो रंग का होता है, जो अंडपीत होता है, उसके बाहर अंडा होता है और बाहर परत होती है, ठीक है, वसा होती है। अंडे के एल्बुमिन में सबसे अधिक पाया जाता है, अंडे के एल्बुमिन, एल्बुमिन जो बाहर का जो सफ़ेदी वगैरह है, एल्बुमिन उसको कह रहे हैं, जो सफ़ेदी इसको कह रहा है, वो बाहर वाला जो होता है, जो खोल के जो अंदर सबसे पहले निकलता है, उसको एल्यूमिनियम कह रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे अधिक क्या होता है, तो खनिज लवण होते हैं फ्रेंड्स इसमें, ठीक है, खनिज लवण हो सकते हैं, इसमें कैल्शियम वगैरह काफ़ी मिलता है कहते हैं, ठीक है। अंडे में कैल्शियम वगैरह प्रोटीन का स्रोत है, तो इसका आंसर वैसे प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर खनिज लवण आप दे रहा है। इसके बाद देखिए 73वां लिखा हुआ है कि मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है, मुर्गी के भोजन में खनिज पदार्थों का होना क्यों आवश्यक है, तो अंड कवच के विकास के लिए। तो जो अंडे का कवच होता है, देखो फ्रेंड्स, अगर उसका विकास ही नहीं होगा तो फिर मुर्गी के बच्चे कैसे अच्छे पैदा होंगे, ठीक है। तो अंडे का कवच जो है उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, और वो भले इंसान खा लेते हैं उसको, लेकिन कवच के लिए वो विकसित है, ठीक है। अंडा उत्पादन में कौन सा तत्व उपयोगी है, तो अंडा उत्पादन में फ्रेंड्स देखिए कैल्शियम, मैंने कहा था वो कैल्शियम होता है उसमें, ठीक है, कैल्शियम इसका ए वाला है। अंडा उत्पादन में कौन सा तत्व उपयोगी, तो ठीक है, कैल्शियम चाहिए होता है मुर्गियों को अंडे देने के लिए, अगर कैल्शियम की कमी होगी तो मुर्गियाँ अंडा नहीं दे सकती हैं, ठीक है। मुर्गियों में बीमारी लगती है रानीखेत, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग किस कार्य के लिए करता है, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है बहुत बार फ्रेंड्स। तो ऊँट अपने कुबड़ का प्रयोग वसा के संग्रहण के लिए करता है, ठीक है, कभी कभार भोजन के लिए या वसा के लिए आप कह सकते हो। वसा के ये यहाँ पर वसा को स्टोरेज करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ऊँट रेगिस्तान का जहाज जिसको कहते हैं, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित प्राणियों में से कौन सा अपने शरीर में जल का संग्रह कर लेता है, तो ऊँट इसका आंसर हो जाएगा, कुबड़ में कर लेता है या कुबड़ के आसपास। मछलियाँ किस वर्ग में आती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है 77वां, ये पिसीज में आती है, ठीक है, पिसीज वर्ग में आती है मछलियाँ, ठीक है। मछलियों की प्रजाति देसी विदेशी मैंने आपको बताई थी। सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है, तो सिल्वर कॉर्प मछली की है, ठीक है। ये ताजे पानी की मछली। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन संबंधित है, बता रखा है, ठीक है। गुलाबी क्रांति झींगा से है, जो समुद्री मछली, इसको कवच वाली मछली भी कहते हैं, ठीक है। झींगा को कवच वाली मछली भी कहते हैं, झींगा को इंग्लिश में लॉबस्टर कहते हैं, लॉबस्टर। लॉबस्टर भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ठीक है, लॉबस्टर पूछ सकता है आपको। झींगा कवचीय मछली होती है, ठीक है। समुद्री मत्स्यिकी में आपको बताया था मैंने, ये पिछली वीडियो आपने देखी नहीं तो आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है, आपको मैं लिंक भेज दूंगा। 81 का है, भारत के कुल उत्पादन का कितना % भाग समुद्र से प्राप्त होता है, भारत के कुल मत्स्य उत्पादन का कितना % भाग समुद्र से प्राप्त होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 50%, तो 50% लगाओ फ्रेंड्स आपकी समुद्र से मिलता है। बाकी जो ताजे पानी की होती है इनलैंड मछली पालन 2 प्रकार से होता है, एक समुद्र में, एक अंतःस्थलीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ध्यान रखिए पूरे ओवरऑल रिकॉर्ड में पश्चिम बंगाल भारत का पहला राज्य है मत्स्य उत्पादन में। ये भी काफ़ी कन्फ्यूजन कर रहा है, लेकिन कंफर्म है पश्चिम बंगाल। काफ़ी बच्चे पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए हाँ, सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक है फ्रेंड्स, यहाँ पर वही क्वेश्चन आ गया 83वां, बिल्कुल इसका आंसर है डी वाला, पश्चिम बंगाल सही है, ओवरऑल पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए भारतवर्ष के सभी राज्यों में कौन सा एक भारतीय राज्य संख्या सर्वाधिक मात्रा में श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है, श्रिम्प उत्पादन प्रतिवर्ष करता है, तो ठीक है फ्रेंड्स, श्रिम्प का सर्वाधिक कौन करता है, सर्वाधिक श्रिम्प का नोट कर लीजिए आप, गुजरात, ठीक है, इसका है गुजरात, तो इसका बी वाला सही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स श्रिम्प क्या होता है बताता हूँ, श्रिम्प को झींगा भी कहते हैं, ठीक है, झींगा जैसा, झींगा भी नहीं कहेंगे, झींगा लॉबस्टर हो गया। तो समुद्री केकड़ा जिसके 10 पैर होते हैं उसको श्रिम्प कहते हैं, झींगा जैसा ही दिखता है, आपको डीपी इमेज पे दिख जाएगा, उसको श्रिम्प हम कह रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखिए नाम इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, जैसे हिंदी में नहीं लिखा है इसका, आपको थोड़ा इंग्लिश नाम भी अगर पता हो तो अच्छा है। एपीकल्चर किसका पालन होता है, एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन होता है, एपिस इंडिका मधुमक्खी के नाम पे है एपीकल्चर, ठीक है, मधुमक्खी का पालन होता है। मधुमक्खी से हमें शहद और नॉर्मली मोम मिलता है, ठीक है। भारत में शहद के लिए सामान्यतः किस मधुमक्खी पाला जाता है, ठीक है, तो भारत में खैरा मधुमक्खी, जिसको हम एपिस भी कह रहे हैं, खैरा मैंने आपको वीडियो में पढ़ा रखा है, वीडियो आपने देखी नहीं, उसको आप देख लीजिए, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका है बी वाला। इसके बाद देखिए 86 के बाद आ रहा है 87वां, तो 87वां प्रश्न कह रहा है भारत में एक छत्ते से अधिकतम कितनी शहद प्रतिवर्ष प्राप्त की जा सकती है, तो भारत में एक छत्ते से जो हम पालन कर रहे हैं उससे कितनी शहद प्राप्त की जा सकती है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए वाला 5 किलोग्राम, ठीक है, तो 5 किलोग्राम शहद प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना, एक छत्ते से, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट कर लिया। तो मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं, तो नर्तन से, नर्तन मतलब डांस, मैंने बताया था आपको, मधुमक्खियाँ एक दूसरे को डांस से पहचानती हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो एनसीईआरटी में दिया हुआ मधुमक्खी के बारे में आपको बीज ये इनके बारे में पूछ सकता है, इनकी प्रजाति कौन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैं मधुमक्खी मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है।
एक छत्ते में रानी मधुमक्खी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स एक छत्ते में एक ही रानी होती है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा है। छोटी भुनगा का मूल स्थान कहाँ है? तो छोटी भुनगा मधुमक्खी का ही है, किसमें? इनकी अमेरिका की है छोटी भुनगा। शहद में जल की मात्रा कितनी % होती है? जो शहद निकलता है प्योर, उसमें जल की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो प्योर शहद कह रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। प्योर शहद में कितनी होती है जल? 17%। नोट कर लीजिए, प्योर जल में 17% पानी होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, शहद दवाई के काम भी आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 किलोग्राम शहद, सॉरी इसका ऊपर वाला है कि शहद में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछ सकता है, कार्बोहाइड्रेट कितना हो? तो कार्बोहाइड्रेट है फ्रेंड्स 78%, याद कर लीजिए। और पानी कितना है? 17%, ठीक है। इसके बाद 1 किलोग्राम शहद से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो 3500 कैलोरी मिलती है, पिछली वीडियो में बताया था मैंने आपको, पूछ सकता है। 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए मधुमक्खी फ्लोरा किसे कहते हैं? ये मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा रखा है। मधुमक्खी फ्लोरा कहते हैं जो पेड़ पौधे वो मकरंद, जहाँ से वो मकरंद इकट्ठा करती हैं, ठीक है। मकरंद होता है फल का गूदा है, समझो आप, ये फूल का गूदा होता है, जो मेन रस होता है फूल का, मकरंद कहते हैं उसको। जिसमें से वो मकरंद निकालती हैं, उस पेड़ को मधुमक्खी फ्लोरा कहा जाता है, ठीक है। मधुमक्खी फ्लोरा, मकरंद वो क्योंकि कम समय के लिए रहता है, एक साल में, तो वो एक साथ ही निकाल देती है मकरंद, ठीक है, और छत्ते में भर देती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 95वां, सारंग मधुमक्खियों से प्रतिवर्ष एक छत्ते से एक साल में 40 किलोग्राम शहद मिलता है, सही है। फिर भी इन्हें भारत में नहीं पाला जाता, क्योंकि, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख लीजिए, क्यों नहीं पाला जाता है? क्योंकि चिड़चिड़ी स्वभाव की, ध्यान रखिए फ्रेंड, चिड़चिड़ी स्वभाव की होती है। और एक इटली मक्खी होती है, ध्यान रखिए, इटली मक्खी, तो ये चिड़चिड़ी नहीं होती है, शांत होती है, काटती नहीं है। तो ध्यान रखिए, सारंग मधुमक्खी खतरनाक होती है, ये काट सकती है, ठीक है। इसके बाद देखिए दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो भारत का दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान है, ठीक है, पहला स्थान है। और ये कब बना था पहले स्थान में? ये एग्जाम भी पूछा गया है। तो ये बना था, देखिए नेक्स्ट उसके बाद पूछा भी है, 1998 में। 1998 से भारत दुग्ध उत्पादन में पहले नंबर पे है। श्वेत क्रांति का प्रभाव पड़ा है, जिसको ऑपरेशन फ्लड वर्गीस कुरियन ने शुरू किया था। दुग्ध दिवस 26 नवंबर को हम मना रहे हैं, और मछली दिवस 21 नवंबर को मनाते हैं, ठीक है। दूध उत्पादन, जो दुग्ध क्रांति चली थी, चौथी पंचवर्षीय योजना में चली थी 1970 में। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में दुग्ध क्रांति के विकास के लिए हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड 1965 नहीं 1970 है। भारत में दुग्ध क्रांति श्वेत क्रांति के संबंधित है, ये दूध से सिंपल है। भारत में दुग्ध क्रांति के जनक कौन है या श्वेत क्रांति कौन है? तो वर्गीस कुरियन है, फॉरेनर थे ये, ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई, ठीक है। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, आगे हम और पढ़ लेंगे। तो आज हमने 100 प्रश्नों पर चर्चा की, ठीक है। 100 प्रश्नों मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे हम बीच में MCQs करते रहेंगे, अन्य परीक्षावाणी लूसेंट, ये मैंने लूसेंट से लिए थे। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे लगे तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। ओके।